आज शाम 5 बजे सागवाड़ा की राजनीति में आया बड़ा भूचाल। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेसियों ने बताया कि यह निर्णय कांग्रेसियों के फेवर में आया। तब यहां पर कद्दावर कांग्रेस के नेता वागड़ के दिनेश खोडनिया के सूरबी कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेसियों की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वहां पर नरेंद्र भाई खोडनिया और उनके साथ कांग्रेस के तमाम कद्दावर कार्यकर्ता व नेताओं सहित सड़कों पर यहां पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके अंदर जोश हाई लेवरेज के साथ में उत्साह दिखा और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने आतिशबाजी गौर चौराहे पर की और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उनका हुजूम उबड़ा और उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, उनका जो निलंबन हुआ था उसको गलत ठहराया और उन्होंने बताया कि हमको बड़ी जीत मिली है। और माननीय न्यायालय ने राजस्थान सरकार से ये कहा है कि 7 दिवस में नरेंद्र खोडनिया को वापस नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जाए। ये गेंद पूरी राज्य सरकार के पाले में है, बशर्त उन्हें उनके खिलाफ चल रही जांच में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करे। उस शर्त के आधार पर यह गेंद राज्य सरकार के पाले में है, ऐसा कांग्रेस के ललित पंचाल नरेंद्र खोडनिया ने बताया। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरे पटाखे और आतिशबाजी के साथ में कांग्रेस उत्साह मना रही है और जश्नों का माहौल, फिर राजनीति गर्मा गई है। सागवाड़ा के अंदर क्या फिर बनने जा रहे हैं नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, पता नहीं, लेकिन ये जो नज़ारा है वो सागवाड़ा की राजनीति के लिए बड़ा भूचाल लेकर के आया। आज शाम को, कल है गुरु पूर्णिमा, लेकिन क्या है किसके सितारे पता नहीं। लेकिन देख रहे हो ये नज़ारा जो देख रहे हो वो कांग्रेस के अंदर बहुत ही उत्साह और उमंग लवरेज के साथ में एक बार फिर उमड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब गोल चौराहे पर यहाँ पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और उन्होंने पटाखे और जोश आतिशी के साथ में मनाया माननीय निर्णय कोर्ट के निर्णयों का जश्न। और आप स्वयं यहाँ पर देखिए उनके मुंह से मुंह जुबानी उनकी जीत की दास्तान की कहानी। न्यायालय पहुंचा, आज न्यायालय का डिसीजन आया है जिसमें न्यायालय ने साफ माना है कि पहली तो याचिका जो नगरपालिका पुराना भवन गिराने की थी उसमें न्यायालय ने स्पष्ट माना है कि ये जो काम किया जा रहा है वो विकास के तहत था। उसका प्रस्ताव विभिन्न बोर्डों ने भी लिया था और बीच का अगर भवन भले वो नया था तो गिराना प्लानिंग के अंतर्गत आता था और वाजिब था। तो जो याचिका जनहित याचिका भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई थी नगरपालिका भवन के लिए, वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनने के लिए, विकास में अवरोध पैदा करने के लिए, वो याचिका रद्द हो गई है। एक तो आज उस खुशी में हम सब कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। दूसरी खुशी का विषय ये है कि नगरपालिका अध्यक्ष महोदय का हमारा जैसा भाजपा की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से उनको जो सस्पेंड किया था, उनको जो हटाया था, उस मामले में भी आज एक फैसला आया है। उस फैसले में निश्चित तौर पर न्यायालय ने माना है कि ये फैसला जो है, क्योंकि जो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है तो उसको इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जा सकता है। ये न्यायालय में उनके फैसले में मैंने स्पष्ट पढ़ा है और उनको बेइज्जत करके नहीं हटाया जा सकता। न्यायालय ने ये तर्क भी दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी हटाया जाता है तो उसको आधे पेंशन के आधे मतलब सैलरी के पैसे मिलते हैं। ये तो जनप्रतिनिधि है और उसके ऊपर कोई ऐसे ग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने सरकार ने अपनी ओर से पक्ष प्रस्तुत रखा था उसमें उन्होंने ये भी माना कि उनकी जो जांच थी, इनका जो जवाब था उसको बिल्कुल पढ़ा नहीं गया और फौरी तौर पे जो पहले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट थी उसने सस्पेंशन दे दिया है। उसके बाद न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हमें यानी कि नरेंद्र जी को एक एफिडेविट वहाँ जाकर राज्य सरकार को देना है। 7 दिन उसके लिए दिए गए हैं, पर उसमें हम विलंब नहीं करेंगे, जल्दी हम एफिडेविट प्रस्तुत करेंगे। उस एफिडेविट की लैंग्वेज ये है कि हम जो उनके खिलाफ जांच चल रही है उसको किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। मैं एक चीज और विशेष कहना चाहूंगा कि फैसले में न्यायालय ने ये भी माना है कि आपको मतलब नरेंद्र जी को निलंबित किए हुए 3 महीने हो गए हैं
3 महीने में सारा रिकॉर्ड सरकार के अधीन है। 3 महीने में जांच आपने कर ली है और अब किसी भी एंगल से नैनो जी अगर वापस बैठते हैं तो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जैसे ही एफिडेविट प्रस्तुत करें तो 7 दिन में इनको रजिस्ट्रेट किया जाए। अब आगे की बात वापस पुनः राज्य सरकार के पाले में है। अगर राज्य सरकार न्याय का ऑर्डर नहीं माने और इसी तरह लोकतंत्र का गला घोटती रही तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, फिर न्याय की शरण लेंगे। पर आज के इस फैसले से ये है कि न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और हम न्याय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम जल्दी एफिडेविट प्रस्तुत कर सरकार को हमारी ओर से अर्जी लगाएंगे कि जल्द से जल्द हमें रजिस्ट्रेट किया जाए। फिर आगे सरकार का जो भी मूव हो वो आप सब मीडिया साथियों को और नगरवासियों को अवगत कराया जाए। धन्यवाद। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे पत्रकारों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को राज्य सरकार के द्वारा सस्पेंड किया गया था और उसके तहत हम हाई कोर्ट पे गए। तो माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में अभी फैसला दिया है, उसके लिए मैं माननीय न्यायालय का भी बहुत आभारी हूँ। न्यायालय ने ये माना है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी नगर पालिका की, जिसके अंदर इन लोगों ने शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और नेताओं ने कि ये जो बिल्डिंग थी उसके अंदर 1782 वर्ग फीट का जो भवन है उसको गिरा दिया गया है और वो नया भवन था। मगर माननीय न्यायालय ने जब उसके पूरे नक्शे देखे तो न्यायालय ने ये देखा कि इनका प्लान क्या है। नंबर 1, न्यायालय ने ये भी देखा कि पिछले कई बोर्डों से इस भवन को नया बनाने के लिए भी उसमें प्रस्ताव लिए गए। न्यायालय ने ये भी माना कि पटवार घर और गिरदावर घर दोनों जो राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को दिए गए उसको मिलाकर के 21,000 ऊपर का वर्ग फीट का ये सारा एरिया होता है। तो उसके अंदर यदि 1782 फीट का छोटा भवन यदि योजना के अंतर्गत आता है तो उसको गिराने में कोई मतलब अवमानना नहीं हुई और उसको गिराने के अंदर कोई आर्थिक हानि उसको कोर्ट ने न्यायालय ने नहीं माना। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो न्यायालय ने मुझे और राजू भाई हमारे जो उपाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड किया था, मैं माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर आप शपथ पत्र पेश करें कि जो सरकार के द्वारा न्यायिक जांच हो रही है उसके अंदर आप इसको प्रभावित नहीं करेंगे। जैसा कि चेतारण के चेयरमैन, इसके बाद पीड़ावा के चेयरमैन और जो चेयरमैन को सस्पेंड किया है उनको जिस तरह से पाबंद किए गए उसी तरह से वही आदेश के अंतर्गत उन्हें भी पाबंद किया गया है। और मैं राज्य सरकार को, न्यायालय को विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी प्रकार से इसके फैसले को कोई प्रभावित नहीं करेंगे और किसी प्रकार से इसकी जांच को भी हम प्रभावित नहीं करेंगे। और हम राज्य सरकार से ही चाहते हैं कि आप न्याय की जो प्रक्रिया हुई है उसके ऊपर भी आप न्याय करें और जल्द से जल्द ये आदेश देवें कि हम सागवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन की कुर्सी को हम संभालें। मैं सबसे सारे पत्रकारों का और सारे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सारे नागरिकों का जिस तरह से आज यहाँ हमने एकत्रित होकर के और जो प्रदर्शन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और न्यायालय पे और राज्य सरकार के आदेश पे हमें पूरा भरोसा है क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से सागवाड़ा नगर पालिका का बोर्ड चुना गया था और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों द्वारा, जो कांग्रेस के ही पार्षद थे और कांग्रेस से गद्दारी करके गए और वो उस सीट पर आज चेयरमैन के रूप में बैठ गए। उसकी पूरे शहर क्या, पूरे राजस्थान के लोग, पूरे डूंगरपुर, उदयपुर के और पूरे डिवीजन के लोग इसकी जो है भर्त्सना कर रहे हैं, उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है तानाशाही करके एक ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका के चेयरमैन बना दिया है। राज्य सरकार ने भी माना कि ये न्यायालय ने भी ये माना कि ये गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।